भावनाओं को समाहित किया गया है। अध्याय 3 अंतिम प्रहार और काल का चक्र। विनाश के उस भयावह सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंजी जो प्रहलाद के कानों में जहर घोल रही थी। सामने खड़ा था कालनेमी, मूल कहानी का कांग्या लोशान, वह विश्वासघाती जिसने इस महान साम्राज्य की नींव खोखली कर दी थी। कालनेमी ने व्यंग्य भरे स्वर में प्रहलाद से कहा कि तुम एक प्रतिभाशाली योद्धा हो और सम्राट ने संदेश भेजा है कि यदि तुम उनके प्रति निष्ठा की शपथ लो तो वे न केवल तुम्हारे प्राण बख्श देंगे बल्कि तुम्हें अपने ही समान एक शक्तिशाली अमर अस्तित्व में बदल देंगे। किंतु प्रहलाद ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसकी आंखों से प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला फूट रही थी जो कालनेमी के अस्तित्व को भस्म कर देने के लिए पर्याप्त थी। लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद अंततः वह अवसर आ ही गया था। प्रहलाद ने चिल्लाकर उसका नाम पुकारा और अपनी पूरी शक्ति, अपनी दिव्य शक्ति में झोंक दी। वह नीच व्यक्ति जो इस समस्त तबाही का मुख्य कारण था अब उसके सामने असहाय खड़ा था। प्रहलाद ने गर्जना करते हुए कहा कि आज तुम मेरे और इस महान साम्राज्य के साथ राख में मिल जाओगे। भूमि के कंपन के बीच प्रहलाद के अस्त्र से एक ऐसी राजसी चमक निकली जैसे आकाश में एक साथ कई सूर्य उदय हो गए हों। उस प्रकाश ने वहां उपस्थित हर जीव की आंखों को अंधा कर दिया। विदेशी घुड़सवार सेना के मन में भय व्याप्त हो गया और वे पीछे की ओर इस तरह हटने लगे। कालनेमी की एक चीख सुनाई दी। उसका भारी भरकम चेहरा उस दिव्य अग्नि के सामने डर से विकृत हो गया और क्षण भर में वह राख के ढेर में बदल गया। अपनी मृत्यु के उस अंतिम क्षण में भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रहलाद अपनी समस्त ऊर्जा का बलिदान देकर उसे मारने का साहस करेगा। प्रहलाद ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा कि अंततः वह सफल हुआ। जैसे ही प्रहलाद ने अपने शरीर के भीतर की शक्ति दांतियान को प्रज्वलित किया, एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने हजारों विदेशी सैनिकों को उसी क्षण कब्र की गहराई में खींच लिया। मृत्यु अब सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने शांत मन से अपने पूर्वजों, अपने माता पिता और उन अनगिनत आत्माओं को याद किया जो इस युद्ध में वीरत्व को प्राप्त हुए थे। उसने सोचा कि यदि वह इतना जिद्दी न होता और समय रहते जाग गया होता तो आज उसका परिवार और मातृभूमि सुरक्षित होती। अत्यधिक दुख और पश्चाताप की लहरें उसके मन को झकझोर रही थी। उसने महसूस किया कि वह कितना बड़ा मूर्ख था जो इस साम्राज्य की संस्कृति और प्रेम को नहीं समझ सका। यदि उसे एक और मौका मिले तो वह सब कुछ ठीक कर देगा। जैसे ही उसके जीवन की अंतिम किरण बुझने वाली थी, आकाश की गहराइयों में बिजली की भयंकर गड़गड़ाहट हुई। अचानक समय ठहर गया। प्रहलाद की चेतना धुंधली होने लगी। जब उसकी आंखें खुली तो वह युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अपने पुराने कक्ष में था। सामने उसकी माता खड़ी थी जो उसके लिए भोजन लेकर आई थी। प्रहलाद की आंखों से आंसू छलक पड़े। भोजन की मेज पर माँ के चेहरे की खुशी देखकर उसे एहसास हुआ कि पिछले जीवन में वह कितना बड़ा नासमझ था। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी, अपने अपराध बोध से मुक्ति और इतिहास को बदलने का एक एकमात्र अवसर। अगला कदम। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले अध्याय में प्रहलाद द्वारा अपने परिवार को बचाने और अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से प्राप्त करने की रणनीति का वर्णन करूं?